जबली देवाधिदेवी गजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के। जय जिनेन्द्र बंधु। आप देख रहे हैं जैन समाज का लोकप्रिय है कार्यक्रम सम्यक समाधान, जिसमें परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी के मुखारबिंद से आपके मन में उठे हुए समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यहाँ पर दिया जाता है। आपके मन में भी यदि कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो वह आज पूज्य मुनिश्री के चरणों में रख करके अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह सम्यक समाधान कार्यक्रम लंबे समय से चला आ रहा है और जिसमें पूरे देश के जैन समाज के श्रावक श्राविकाएं लाभान्वित हो रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के द्वारा आगमोक्त सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन के अनेक उलझनों को सुलझा रहे। समाधान कार्यक्रम प्रारंभ हो, इसके लिए हम निवेदन करते हैं परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के श्री चरणों में, गुरुदेव आज का यह है सम्यक समाधान कार्यक्रम प्रारंभ करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये साहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। एक श्रावक नगर का सम्राट पहुंचा था तीर्थंकर भगवान के समूह में, और तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में पहुंचते ही उसने अपने विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हुए तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी से 60,000 प्रश्न किए, और उन 60,000 प्रश्नों का वह सम्यक समाधान प्राप्त करके तीर्थंकर को प्राप्त कर लिया उसने, और वह भविष्य में तीर्थंकर पद को प्राप्त करेगा। क्योंकि जैसे ही समूह शरण में पहुंचा उसके विकल्प समीचीनता को प्राप्त हो गए, और तीर्थंकर जैसे महागुरु से उन समीचीन विकल्पों का उसे सम्यक समाधान प्राप्त हो गया। हम सभी का इतना पुण्य अवश्य नहीं है कि हम साक्षात तीर्थंकर भगवान से अपने प्रश्नों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकें, लेकिन फिर भी हमारा आज पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है कि जो तीर्थंकर के लघुनंदन कहलाने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज, और वैसे उन निर्ग्रंथ मुनिराज सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से हम सभी प्रतिदिन आगम के परीक्षा में अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प किसी एक का हो सकता है, लेकिन उस सम्यक समाधान से अनेकानेक जीवन लाभान्वित होकर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसा वह कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर सुनील जैन संचय परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल ज्योतिष का प्रचलन बहुत जोरों पर है, तो क्या इस ज्योतिष के माध्यम से अपने भविष्य को बदल सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का
सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। व्यक्ति अपने भविष्य को बदल तो सकता है, पर वह भविष्य मात्र ज्योतिष आदि निमित्तों से नहीं, अपितु स्वयं के पुण्य आदि अंतरंग निमित्त और स्वयं के उपादान रूपी पुरुषार्थ से ही वह आने वाले समय के उस भविष्य को बदलने की शक्ति रखता है। जो वर्तमान में ज्योतिष आदि को लेकर बहुत सारा जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है, वास्तव में उस ज्योतिष आदि के पीछे रहस्य को समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष विद्या है, तंत्र मंत्र आदि जो विद्या है, वास्तु आदि विद्या है, इन विद्याओं का व्याख्यान आगम ग्रंथों में हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत अच्छे से किया है। इसलिए वह नकारने योग्य, उसका निषेध करने योग्य विद्या नहीं है, उसका भी अस्तित्व है। पर ये जितनी भी विद्याएं हैं, ये परिपूर्ण रूप से विद्याएं मात्र और मात्र एक निमित्त भूत है, एक सहायक भूत है। जीव का पुण्य है तो ही ये उनके लिए निमित्त भूत हो सकती है, अन्यथा सभी के लिए वह निमित्त भूत हो ही जरूरी नहीं होता। कभी कभी देखने में आता है कि बहुत अच्छे मुहूर्त होने पर भी, बहुत अच्छी कुंडली मिलने पर भी कहीं कहीं घरों में, परिवारों में बहुत विकल्प देखने में आता है। कहीं कुंडली नहीं मिलने पर भी, बिना मिलाने के बाद भी, बिना कुछ ज्योतिष का ज्ञान होने पर भी वह परिवार, समाज आदि बहुत सुखद रूप से जीवन यापन करती है। तो इस विषय में ये समझने की आवश्यकता है, ये जो कुछ भी ज्योतिष आदि विद्याएं हैं, ये कुछ तो है, सब कुछ नहीं है। इनके द्वारा एक निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप ज्ञान किया जा सकता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इसका ज्ञान करते हुए जीव अगर सम्यक पुरुषार्थ करेगा तो नियम से आने वाले समय में उसका भविष्य भी बदलने की पूरी संभावना होती है। इसलिए मात्र किसी की भविष्यवाणी से, किसी के ज्योतिष के गणितों से, किसी भी प्रकार से किसी का भविष्य नहीं बदल सकता। भविष्य बदलने के लिए व्यक्ति को स्वयं से, अपने आप से, अपने भीतर निर्णय करते हुए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो भी कार्य की सिद्धि होती है, प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए भाग्य के साथ साथ, पुण्य के साथ साथ पुरुषार्थ की भी आवश्यकता होती है। जब तक पुण्य, पाप, पुरुषार्थ, काल लब्धि, निमित्त, उपादान आदि सभी अवयव एक साथ नहीं मिलते हैं, तब तक किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। न मात्र पुरुषार्थ से होती है, न मात्र ज्योतिष आदि जैसे निमित्त से या पुण्य पाप से, किसी मात्र एक घटक से, एक फैक्टर से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। लौकिक, पारलौकिक प्रत्येक कार्य की सिद्धि के पीछे, जीवन के प्रत्येक कार्य के पीछे इन सभी समवायों का एकत्रीकरण होना परम परम आवश्यक हुआ कर। जब तक ये सभी समवाय एकत्र नहीं आते हैं, तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए ये अवश्य समझे, भले ही वर्तमान में कितना ही ज्योतिष का प्रचलन बढ़ गया हो, ज्योतिष के बिना कुछ ऐसे कार्य, बहुत सारे ऐसे भी जीव हो गए हैं कि प्रत्येक कार्य के लिए ज्योतिष देखते हैं। मुहूर्त देखना, हाँ, ये कुछ अंशों में शुभ कार्यों के लिए देखना आवश्यक तो है, पर सर्वा पूर्ण रूप से उस ज्योतिष आदि पर ही डिपेंड होकर, उसमें ही अवलंबित होकर अगर प्रत्येक कार्य जीव करने लग जाएगा तो कभी भी वह उसमें भी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ अंशों में उसको समझते हुए, इन निमित्तों को निमित्तभूत जानते हुए स्वयं के पुण्य पाप को बढ़ाने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना होगा। साथ साथ उस पुण्य पाप के बढ़ने के साथ साथ जिस कार्य के लिए सिद्धि की जा रही है या जिस कार्य को संपन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको भी समय देखते हुए सही दिशा में, सही मायने से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ही उसका भविष्य बदल सकता है। अन्यथा मात्र
किसी कर्मों के निमित्त से, पुण्य पाप आदि के निमित्त से या किसी ज्योतिषाचार आदि के निमित्त से कहा हुआ है कि ऐसा होना है, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होना है, सो बदलेगा ही नहीं, ऐसा सर्वथा किंचित भी नहीं है। व्यक्ति सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ करेगा तो आने वाले समय में उसका भविष्य, उसका सब कुछ बदलने की क्षमता वह स्वयं के पुरुषार्थ में रखता है। पर पुरुषार्थ के लिए कुछ अंशों में पुण्य पाप भी जरूरी है, कुछ अंशों में वह ज्योतिष के रूपी निमित्त भी जरूरी है। तो निमित्तों को निमित्तभूत समझते हुए उपादान पर पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से भविष्य भी बदल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सागर मध्य प्रदेश से शिवांक जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या दुकान पर बैठ कर के नमोकार मंत्र की माला फेर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंत्र आदि की माला फेरते समय जितना विशेष रूप से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन शुद्धियों का ध्यान रखा जाएगा, उतना विशेष फल स्वाभाविक रूप से ही प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि सामान्य स्थान पर फेरी गई माला, उससे कई अधिक फल मंदिर में फेरी गई माला में मिलता है। मंदिर से अधिक अतिशय क्षेत्र में फेरी गई माला का पुण्य, अतिशय क्षेत्र से अधिक सिद्ध क्षेत्र में फेरी गई माला का फल मिलता है। तो जैसे क्षेत्र बदलता है, भाव बदलते हैं, द्रव्य आदि निमित्त बदलते हैं, वैसे ही निमित्त निमित्त संबंध बदलने के कारण से जीव की उस फल में भी यानी पुण्य पाप में भी अंतर देखने में आता है। इसलिए ये अवश्य समझे कि जितना उत्कृष्ट स्थान होगा वह माला आदि फेरने का उतना विशेष फल मिले। पर कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि मंदिर जाने का समय नहीं है या समय होने पर भी वहाँ फिरने के बाद भी, दुकान आदि में बैठने के बाद भी समय है, तो वहाँ पर अगर शुद्धि के द्वारा यानी शुद्धि से युक्त होते हुए अगर माला फेर रहे हैं तो किंचित भी दोष नहीं। शुद्धि का मतलब ये नहीं हो सकता कि दुकान में धोती दुपट्टा सोले के पहन के बैठे। शुद्धि वहाँ क्षेत्र की अपेक्षा से समझनी होगी कि कम से कम पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, कम से कम ऐसी व्यवस्था हो जिस ऐसे स्थान पर हम बैठे कि जो स्थान भी अशुद्ध नहीं हो। माना कि अगर कोई दुकान में बहुत पुरानी गद्दी रखी है और उसी पर बैठकर माला फेरी जा रही है, गद्दी कभी साफ नहीं होती है, तो वहाँ अशुद्धि का फल मिलेगा। पर वही किसी दुकान में किसी अच्छे हम फर्नीचर में बैठे हैं या कुर्सी आदि पर बैठे हैं जिसमें कोई अशुद्ध वस्त्र अशुद्धि नहीं है, या हमारी वस्त्रों की भी ऐसी अशुद्धि नहीं है कि जिसमें हम माला आदि नहीं फेर सकते, पैरों में जूते चप्पल नहीं हो, तो ऐसे निमित्तों को सामने रखते हुए उस समय पर हम माला अवश्य फेर सकते। क्वचित कदाचित इतनी शुद्धि भी हमें नहीं दिख रही है पर फिर भी माला फेरने की तीव्र भावना हो रही है, तो माला फेरने में किंचित भी दोष नहीं है। क्योंकि ये बात भी समझे कि वहाँ अगर माला का निषेध कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं मन यदवा तदवा जाएगा, मोबाइल चलाने की इच्छा होगी या और भी कुछ काम करने की इच्छा होगी, जिसके निमित्त से आप बहुत सारे पापों को प्राप्त कर सकते, पाप कर्म का आश्रयबंध कर सकते। इसलिए उन पापों से बचने के लिए कम से कम उन क्रियाओं को हम करें जिससे हमें पापों से बचने के लिए, या कम से कम पुण्य नहीं सही पाप से बचे, ये भी एक पुण्य प्रकार का पुण्य हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये अवश्य समझे कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं ये परिपूर्ण रूप से विवेक के साथ, शुद्धि के साथ कर रहे हैं, तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है, भावों की विशुद्धि बन रही है, तो हमें वह कार्य करना चाहिए। पर यह भी ध्यान रखें कि वह स्थान इतना पवित्र नहीं हो सकता कि हम बहुत जोर जोर से चिल्लाकर उच्चारण करें, उसका स्मरण भी मन में ही करते रहेंगे, उंगली ना चलाते हुए मन में नमोकार मंत्र आदि पढ़ते रहेंगे, तो उसमें भी किंचित दोष नहीं है। वह माला दुकान में भी जितनी अधिक शुद्धि का प्रयोग करते हुए फेर सके वह फेरेंगे तो उतना अधिक विशेष फल हमें मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है आकांक्षा जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पात विक्षालन जल से भी करते हैं और दूध से भी करते हैं। यदि दूध से करते हैं तो उसमें कोई दोष तो नहीं है, जिज्ञासा का समाधान करिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
माँ भिन्न भिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न प्रांतों की भिन्न भिन्न परंपराएं वर्तमान में देखने में आती। चाहे पाद प्रक्षालन हो, अभिषेक आदि क्रियाएं हो, उन प्रत्येक क्रियाओं में सामाजिक, क्षेत्रीय आदि आदि परंपराओं का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर हम बात आगम ग्रंथों की करें तो आगम ग्रंथों में ऐसा कहीं निषेध प्राप्त नहीं होता कि इससे ही करना चाहिए, इससे नहीं करना चाहिए। ऐसा कहीं भी निषेधात्मक उद्धरण आगम ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये भी बात आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है कि आचार्य भगवान कहते हैं कि देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जैसी सामग्री का प्रयोग करेंगे, जिस अभिप्राय से कर रहे हैं, वैसा उसका फल भी मिलता है। ऐसा प्राचीन आचार्यों के ग्रंथों में प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें उन कार्यों को करना चाहिए जो हमारे लिए परिपूर्ण रूप से क्षेत्रीय परंपरा को, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसमें हमें संतुष्टि मिल रही है वह कार्य करना सर्वश्रेष्ठ। माना कि देखा से कि करते हुए किसी ने किया और हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं, तो भी वह फलदायी नहीं है। कोई नहीं कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहे हैं, तो भी वह फलदायी नहीं हो सकता। हमारा मन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, हमारी विशुद्धि किस में बन रही है, वह सर्वश्रेष्ठ कार्य हमें करना चाहिए। क्योंकि आज वर्तमान में पूजा आदि के भी समय में देख लेना, बहुत सारे लोग चांदी आदि के द्रव्य से पूजा करते हैं, कोई चावल से करता है, कोई अनेक प्रकार से अनेक विधि से करता है। तो वह विधियाँ जो भी आगम में आचार्य भगवंतों ने पूजा, अभिषेक, प्रक्षालन आदि आदि के निमित्त से बताई गई है, उन सबसे पीछे आचार्य भगवंत का एक ही उद्देश्य है कि भावों की विशुद्धि बननी चाहिए। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिसके द्वारा हमारी भावों की विशुद्धि बन रही है, उस प्रकार से काम करना चाहिए। जबकि आगम में ये स्पष्ट रूप से लिखा है, जितना विशेष द्रव्य का प्रयोग करेंगे, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, जितने अधिक उत्कृष्ट विधि व सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, पात्रों का प्रयोग किया जाएगा, भावों का किया जाएगा, उतना उतना विशेष विशेष फल भी मिलता है। ये आगम का ही वाक्य है। इसलिए हमारी भावों की विशुद्धि, हमारी वर्तमान उस समय की उपलब्धि आदि आदि को देखते समय उसमें निर्णय करने की आवश्यकता है। वैसे आगम के परिप्रेक्ष्य में कहीं दोष नहीं है, पर क्षेत्रीय परंपरा क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है आदि को समझते हुए ही उसका निर्णय करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ है। सुभाष जैन, सैदपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। कोटि कोटि नमन नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, जैन की लड़कियां ब्यूटी पार्लर की दुकान इत्यादि खोलती हैं, कीटनाशक दवाई भी बिकती हैं, और महाराज श्री बच्चों के में आहार भी देती है, कहाँ तक सही है महाराज श्री? कृपया शंका का समाधान की। सुभाष जी, समाज का एक सामाजिक दायित्व बनता है। जो मुनि संघ या कोई त्यागी वृत्ति नगर में पहुंचते हैं तो उनको इन विषयों में आगाह करते हुए ये उन तक समाचार पहुँचे, या सामाजिक रूप से ये व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है कि कौन कहाँ कैसे किस प्रकार से कार्य। क्योंकि जो मुनिराज भी है वे चौके में आहार करते समय ये तो नहीं पूछ सकते कि आप कौन सा व्यापार कर रहे हो या क्या कर सकते हो, ना उन्हें वर्तमान में अवधि ज्ञान है। तो ये अवश्य समझना चाहिए कि ये जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं बना के रखी है उसको सामाजिक रूप से ही संभालने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि महाराजों के द्वारा, मुनिराजों के द्वारा हम दूसरों को समझाएंगे, जबकि ये जो निकृष्ट व्यापार है ब्यूटी पार्लर आदि करने का, आगम में उसे स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान कहते हैं कि वह म्लेच्छों का कार्य है। किसी भी प्रकार से उच्च कुल में जन्मे हुए जीव को वह करना ही नहीं चाहिए। और क्वचित कदाचित कोई करता है तो उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि वह किसी भी मुनिराज को आहार देने का पात्र नहीं बचता। इसलिए ये जैसी व्यवस्था आगम में मुनिराजों के लिए भी कही गई है, पर मुनिराज प्रति समय नगर में नहीं रहते, हर समय नए नए नगर में पहुंचते हैं। तो एक नगर का और एक समाज का एक दायित्व बनता है कि उनको पहले से ही ये समझा दिया जाए कि भाई आप ऐसे हो, तो कम से कम एक बार मुनिराज की आज्ञा ले और फिर उनको आहार देने के लिए पहुँचे। क्योंकि स्वयं भी भ्रष्ट और मुनिराज भी वहाँ पर आपके निमित्त से कहीं ना कहीं विकल्पों के साथ युक्त होंगे।
बहुत सारी समाजों में हमने देखा कि सामाजिक रूप से वे परस्पर में तो संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते, कोई प्रकार से बुराई नहीं लेना चाहते, पर महाराज मुनिराजों का प्रयोग करते हुए वह अपना फायदा देख लेते हैं। तो ऐसा करने की वजह पहले ही समाज ने अगर निर्णय कर लिया कि ऐसे कार्य करने वालों को हम सामाजिक रूप से प्रतिबंध रखेंगे या अन्य भी किसी प्रकार से उनके पर अनुशासन रखेंगे, तो मुनिराज भी सुरक्षित रह जाएंगे और समाज भी सुरक्षित रह जाएगी। आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसे कार्य करने वालों को म्लेच्छ कहा है। आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी तो इतना तक कहते हैं कि अगर उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो उनसे कहना कि एक कटोरा लेकर भीख मांग के खा ले, पर ये म्लेच्छों के काम करके उदर निर्वाह करना योग्य नहीं है। तो ये कहना भिन्न विषय है, पर सामाजिक रूप से समाज अगर कुछ नहीं कह रही है और मुनिराजों का संघों का प्रयोग करके आपस के वैमनस्य को निकालने का प्रयास किया जा रहा है तो वह किंचित भी उचित नहीं है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में उन्हें किसी भी प्रकार से किन्हीं भी मुनिराजों को आहार देना नहीं चाहिए। फिर अगर व्यक्तिगत रूप से उन संघ से या उन मुनिराजों से उन्होंने बात की है, वह त्याग किया है, उसके विषय में प्रायश्चित आदि लिया है, तो वह उनका पर्सनल विषय हो सकता है। पर सामान्य रूप से जो ऐसा कार्य कर रहा है वह किसी भी प्रकार से मुनिराजों को आहार देने के लिए क्या बड़े बड़े अनुष्ठानों में पूजा आदि करने के लिए, अभिषेक आदि करने के पात्र नहीं हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रिंस जैन, लार टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मेरे आदि गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी संख्या ये है कि यदि जीव को 14वें गुण स्थान के बाद मोक्ष हो जाता है और वह सिद्धालय में विराजमान हो जाता है तीर्थंकर को, तो वह सिद्धालय कहाँ पर स्थापित है? मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। चाहे तीर्थंकर हो या अन्य भी कोई केवली भगवान क्यों ना, जब भी उनकी संसार से मुक्ति होती है, कर्मों से मुक्ति होती है, उसे मोक्ष होना कहते हैं और उसके बाद ही उनका मोक्ष जाना, सिद्धालय जाना ऐसा कहा जाता। पर वास्तविकता में अगर वास्तविकता को समझे तो मोक्ष नाम की कोई वस्तु नहीं है। मोक्ष एक तत्व है जो आत्मा और कर्म इन दोनों का परिपूर्ण रूप से पृथकीकरण है। कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा, ऐसा सूत्र देते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि पूर्ण रूप से आत्मा और कर्म इन दोनों का बिल्कुल जो पृथकीकरण भिन्न हो चुका है, अलग अलग हो चुके हैं, उस क्रिया को मोक्ष कहा जाता है। और वह जो मोक्ष हो रहा है यानी आत्मा पृथक कर्म पृथक, ये जो क्रिया 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में हो रही है, वह मोक्ष तो परिपूर्ण रूप से जीव को इसी मध्य लोक में ही होता है। अंतर समझना, मोक्ष तत्व प्राप्त होना और मोक्ष रूपी सिद्धालय प्राप्त करना, ये दोनों भिन्न भिन्न विषय। जो आत्मा और कर्मों का पृथकीकरण है वह परिपूर्ण रूप से जो मोक्ष तत्व रूपी कहा गया है वह मध्य ही लोक में होगा। पर जैसे ही वह मोक्ष प्राप्त होता है यानी आत्मा और कर्म पृथक होते हैं, आत्मा मुक्त होती है, एक समय में वह तुरंत आत्मा चलते चलते वह 7 राजू गमन करती, क्योंकि लोक की रचना वह 14 राजू है, 7 राजू मध्यलोक के नीचे और 7 राजू मध्यलोक के ऊपर है। तो मध्यलोक के ऊपर जो 7 राजू है वहाँ ऊर्ध्वलोक से भी सबसे ऊंचे स्थान पर जहाँ 45 लाख योजन की एक सिद्ध शिला है। जितना 2.5 द्वीप का व्यास कहा जाता है उतना ही वह सिद्ध शिला का प्रमाण कहा जाता है, क्योंकि जितने भी सिद्ध होंगे वह 2.5 द्वीप से होंगे और गमन सीधी रूप से करेंगे। इसलिए जो 14 राजू से थोड़ा कम यानी जो 16 स्वर्ग सुने होंगे, सौधर्म ईशान सानंद कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आदि, उन 16 स्वर्गों के बाद जो 9 ग्रहवैक 9 अनुदेश आदि आदि जो विमान है, विमानों के बाद ये 9 अनुदेश आदि उनकी व्यवस्था है। उस ऊर्ध्वलोक के बिल्कुल ऊपर एक बाल के अंतर के बाद उस सर्वार्थ सिद्धि विमान के बाद एक बाल का अंतर छोड़कर ये सिद्धशिला है, जहाँ पर वह मुक्ति को प्राप्त करने वाले, ये मोक्ष को प्राप्त करने वाले जीव एक समय में पहुँचते। सीधा गणित इतना समझना होगा कि इसी 2.5 द्वीप में कहीं ना कहीं मुक्ति होगी, यानी कर्मों का और आत्मा का पृथक्करण होगा जिसे मोक्ष कहा, और एक ही समय में वह तुरंत वहाँ से 7 राजू गमन करते हुए
हुए ऊर्ध्वलोक के भी ऊपर जो अर्ध चंद्राकार ऐसी 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है, जिसे 8वीं भूमि ईशत प्रागभार नाम से आगम में वर्णित किया गया है, ऐसे उस ईशत प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी पर वह सिद्धालय में गमन करते हैं और शाश्वत रूप से वहां पर रहते हैं। जो एक बार सिद्धालय में जीव पहुंचता है, वहां से सिद्ध बनने के बाद वे पुनः संसार में किसी भी प्रकार से नहीं आते हैं। ये उस मोक्ष और सिद्ध के निमित्त से सभी जीवों के अपेक्षा से होने वाली व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। मोक्ष नाम की वस्तु नहीं है, मोक्ष तत्व है। मोक्ष होते ही, मुक्ति होते ही जो सिद्धालय रूपी स्थान ईशत प्रागभार पृथ्वी पर होता है, वहां पर वे सभी जीव पहुंचते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जिनेंद्र बंधु, इस तरह से आपने देखा मानव मन की बहुत सारी उलझनें होती हैं। कुछ पारिवारिक होती हैं, लौकिक होती हैं, कुछ आध्यात्मिक पारलौकिक होती हैं। अनेकों प्रकार की मानव मन की उलझनों का सम्यक समाधान पूज्य श्री ने अपने श्रीमुख से किया है। अगर आपके मन में भी यदि कोई शंका, कोई जिज्ञासा, जीवन जगत से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई उलझन है, कोई विकल्प है, तो आप भी पूज्य श्री से उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जीवन को ऊर्जावान, धैर्यवान और धर्मवान बनाने में सार्थक उपाय सिद्ध होगा। आप अपनी जिज्ञासा हमारे पास भेज सकते हैं। मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 8707548811। जी हाँ, 870 75 48 811। इस नंबर पर आप अपनी जिज्ञासा हमारे पास में प्रेषित कर सकते हैं। उसका सम्यक समाधान पूज्य मुनिश्री के द्वारा लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में किया जाएगा। आप इस पूरे कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। प्रतिदिन 5:13 में इसका प्रसारण होता है। आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप इसे फॉलो करें और इसे शेयर भी करते रहें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम से जुड़ करके अपने समीचीन विकल्पों का, मानव मन की उलझनों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकें।